आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और डार्ट के कोर्स में जो है वो ऑपरेटर्स आप लाजमी देखें, क्योंकि इसमें जो है ऑपरेटर्स लाजमी जो है जितने भी हम आगे कोर्सेज करेंगे, डार्ट के टॉपिक्स कवर करेंगे तो उसमें ऑपरेटर हम लाजमी यूज़ करेंगे। तो आज की टॉपिक में भी हम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो ये जो है सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर है, फिर उसके बाद असाइनमेंट, कंडीशनल, लॉजिकल और डिफाइन ऑपरेटर, अर्थमेटिक, 5 जो है वो टाइप्स हैं उसको हमने कवर कर लिया है। तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। और उसके बाद हम चलते हैं अपने ड्राइंग के अंदर, और ड्राइंग में हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है आती है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, नंबर 2 लूपिंग स्टेटमेंट और नंबर 3 जंप स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को आप जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें जो है कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1 इफ स्टेटमेंट, नंबर 1 इफ स्टेटमेंट, और नंबर 2 पे क्या होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो है होते किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 3 पे होगा आप जो है वो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ये जो है वो 3rd नंबर पे आ गया है। और नंबर 4 पे जो है वो है स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं। तो स्विच केस स्टेटमेंट। तो नंबर 1 स्टेटमेंट क्या होगा, इफ स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट में आप जो है एक कंडीशन बनाते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने नंबर रखा कि 5, और उसको आपने नीचे इफ़ की कंडीशन में आपने बनाया कि अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 हो तो ये मुझे प्रिंट करके दे ये नंबर आपका पॉजिटिव है, और अगर 0 से जो है वो कम हो तो मुझे प्रिंट करके दे -0, ये नेगेटिव। तो ये जो है फर्स्ट वन में कंडीशन आप सिर्फ एक बना सकते हैं कि सिर्फ जो है एक ही कंडीशन अप्लाई होगी। एफ एल्स में क्या होगा, एफ एल्स में आप ये कर सकते हैं कि अगर ये वाली, अगर का लफ्ज़ इसमें यूज़ होगा कि अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो सेकंड जो है मुझे ये चीज़ प्रिंट करके दे। और सेम जो है नंबर 3rd कंडीशन पे क्या होगा, अगर इसमें भी आएगा, अगर आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप मुझे ये वाली कंडीशन ट्रू कर दें। और अगर सेकंड इफ एल्स इफ वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मुझे लास्ट में जो है एल्स वाली कंडीशन इसमें अप्लाई कर दो। तो उसके बाद हम लास्ट में जो है वो स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट आपके जो भी आपने एक्सप्रेशन बनाया होगा, एक वेरिएबल बनाया होगा, तो वो उसमें हम स्विच केस यूज़ करते हैं। जब तक वो ट्रू नहीं होता तो हम उसमें जो है वो केसेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये नंबर 4 पे स्टेटमेंट, इसको हम यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसको 3 जो है वो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और स्विच केस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कोड में, और कोड में इसको हम कवर करेंगे। नंबर 1 इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट को हम लगाएंगे वॉइड, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ये हम लाजमी जो है उसको इसके अंदर हम कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ए की वैल्यू को हम कर लेते हैं 5, और उसके बाद यहाँ हम करेंगे इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। आपने इफ लगाना है, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के बाद आपने करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। स्मॉल ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, हम स्मॉल ब्रैकेट में कंडीशन बनाते हैं, और करली ब्लॉक्स में हम क्या करते हैं, करली ब्लॉक्स में हम उस चीज़ को प्रिंट करते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो हमें कुछ टेक्स्ट प्रिंट करके दे, या कुछ जो है कोई और चीज़ जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आप इस करली ब्लॉक्स के अंदर कर सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट में हम बनाते हैं ए वेरिएबल को कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से तो मुझे जो है वो प्रिंट करके दो कुछ टेक्स्ट। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो भी ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू हो वो हमें इस टेक्स्ट के अंदर भी प्रिंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल तरीका कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये कर लेंगे। तो नंबर इज़ पॉजिटिव, ये हम एक सिंपल सा एक टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं नंबर इज़ नेगेटिव। अगर मैं इसको माइनस में कर दूं और -5 कर दूं तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ भी ये प्रिंट नहीं कर रहा है। तो इसमें हमने एल्स या एल्स एफ की कंडीशन नहीं लगाई कि अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हमें नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करके दे।
तो वो सिस्टम, वो प्रोसेस हमने इसमें किया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम सिंपल सा जो पढ़ रहे हैं बेसिक इफ़ की कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 की, अगर 5 वेरिएबल को, जो 5 का वैल्यू है उसको हम इसके आंसर में कॉल करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर हमने करना है डॉलर और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये जो प्रोसेस था ये मैंने जो है वो ऑपरेटर के वीडियोस में भी बता दिया था कि आप जो है इस तरह उसको कॉल कर सकते हैं एक वेरिएबल को। तो डॉलर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो वेरिएबल का नाम होगा उसको आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। जैसे ए को मैंने कॉल कर दिया या इंट, वो ऑटोमेटिक आपको बताएगा। तो जैसे इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो A5 नंबर इज़ पॉजिटिव, ये आपको इस कंडीशन में बताएगा। तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में इफ़ एल्स की है, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट। इफ़ एल्स की स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, एल्स में हम सिर्फ जो है वो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देते हैं। और यहाँ भी सिंपल, एल्स की स्टेटमेंट में आप जो है वो कंडीशन नहीं बना सकते, आप सिर्फ जो है अगर सब कंडीशन आपकी हो गई तो आप उसके बाद एल्स कर दें। अगर कोई इन सब कंडीशंस में, इन सब स्टेटमेंट्स में कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो लास्ट में जो है एल्स का सिर्फ जो है आप टेक्स्ट प्रिंट करना चाहे तो वो सिर्फ लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट में प्रिंट होगा। तो इसको हम कर लेते हैं लास्ट में नंबर इज़ नेगेटिव, आप कर सकते हैं नंबर इज़ नेगेटिव, नंबर इज़ नेगेटिव और लास्ट में सेमीकोलन। अब इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे तो मुझे बताएगा कि 5 नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर इस 5 को मैं कर देता हूँ माइनस में तो अब मुझे बताएगा नंबर इज़ नेगेटिव। पिछली जो है अगर हमने एल्स की कंडीशन में देखा, इफ़ की कंडीशन में, तो मुझे कुछ भी नहीं बता, प्रिंट करके दे रहा था। अब हमने जो है माइनस में एल्स की कंडीशन लगाई, अब ये कंडीशन जो है इसमें पास नहीं हो रही, ट्रू नहीं हो रही, तो ये ऑटोमेटिक जो है एल्स की कंडीशन प्रिंट करके मुझे दे रहा है नंबर इज़ नेगेटिव। अब उसको ऑटोमेटिक पता चल गया कि आपका अगर नंबर पॉजिटिव में नहीं है तो वो आपका नंबर जो है वो नेगेटिव में हो सकता है। अब जो है ना उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी और रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि अगर एल्स की कंडीशन के बाद, अगर इफ़ की कंडीशन, इफ़ की स्टेटमेंट के बाद अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो इफ़ एल्स इफ़ की कंडीशन अप्लाई हो जाए, अगर वो भी नहीं होती तो लास्ट में जो है एल्स की कंडीशन अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम ये एल्स की कंडीशन यहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसके बाद यहाँ एल्स आपने लिखना है, स्पेस के बाद आपने इफ़ लिखना है, एल्स इफ़, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब ये जो है उसको अलाउ नहीं कर रहे जब तक आप उसमें कंडीशन नहीं बनाएंगे। तो एल्स इफ के बाद सिंपल आपने स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ आप जो है वो कंडीशन जो है कंडीशन आप बनाएंगे। तो इसके अंदर हम कंडीशन किस तरह बना सकते हैं कि अगर आपके ये जो है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सब ऑपरेटर्स में, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप वीडियोस पहले देखें ऑपरेटर्स की, तब आपको जो है ये वाला जो प्रोसेस है समझ में आएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम और रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि अगर नंबर आपका 0 हो तो जो है आपका नंबर जो है वो इनवैलिड बताएगा। अगर 1 से प्लस में हो, 1 2 3, माइनस में ना हो तो वो नंबर पॉजिटिव बताएगा। अगर -1 से नीचे हो, लेस देन हो, तो आपको बताएगा नंबर इज़ नेगेटिव। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, ये हम यहाँ ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन, फिर उसके बाद इक्वल्स टू, इस 0 को हम हटा के 1 कर देते हैं कि 1 से जितना भी अबव हो 1 के बराबर हो, और 1 से जितने भी ग्रेटर देन हो तो हमें नंबर जो है वो पॉजिटिव में प्रिंट करे। अब एल्स में हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू -1। अब 0 को हमने किसी चीज़ में भी यहाँ नहीं बताया। अब उसके बाद हम यहाँ करेंगे प्रिंट, उसके बाद डबल कोटेशन। अब डबल कोटेशन के बाद हम यहाँ जो है क्या कर सकते हैं, डॉलर, डॉलर के बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ए और नंबर इज़ नेगेटिव। अब हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, लास्ट में सेमीकोलन। अब एक और चीज़, यहाँ लास्ट में अगर नंबर फॉर एग्जांपल 1 के ऊपर जितना होगा वो पॉजिटिव बताएगा और 1 के नीचे जितना होगा ग्रेटर लेस देन होगा, सॉरी, तो उसके बाद हमें बताएगा कि आपका नंबर नेगेटिव है। लेकिन अगर 0 नंबर होगा तो हमें क्या बताएगा, 0 नंबर के लिए हमें बताएगा कि आपका जो है एल्स में हम इसको कर देते हैं, लास्ट में जो भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे वो एल्स की बनाएंगे, दरमियान में आप जितना बनाएंगे एल्स इफ़ की बनाएंगे, और उसके बाद जो है एल्स की आप लास्ट में बनाएंगे। अब इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे कि अगर नंबर आपका 0 होगा तो वो आपको बताएगा इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर, और लास्ट में सेमीकोलन। अब इसको हम देख लेते हैं, जैसे कोड को स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको बताएगा -5 नंबर इज़ नेगेटिव, और अगर मैं 5 को कर दूं तो वो ऑटोमेटिक बताएगा कि आपका नंबर जो है वो 5 नंबर इज़ पॉजिटिव। अब जैसे मैं अगर इसको कर दूं 0
तो फिर से इसको स्टार्ट करूँगा तो फिर मुझे बताएगा इनवैलिड नंबर। तो आप जो है वो इस तरह जो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इफ़ की कंडीशन पढ़ी। इफ़ की कंडीशन में हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि अगर एक कंडीशन हो तो हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट उसमें पास करेंगे कि आप जो है वो सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके मुताबिक हम सिर्फ सिंगल लाइन जो है वो कर सकते हैं। तो इफ़ एल्स की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो उसके जो बैकअप में एक कंडीशन हमने रखी होती है कि वो सब जगह वही प्रिंट होगा। तो इसके बाद एल्स पे क्या होगा कि अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, जैसे इफ़ की कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तो हमें बैकअप में जो है ना एल्स इफ की कंडीशन अप्लाई होगी। अगर इसके कंडीशन के मुताबिक भी आपका वेरिएबल नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक जो है वो एल्स की कंडीशन अप्लाई कर देगा। तो इसमें हमने एफ की कंडीशन कवर कर लिया, इफ़ एल्स की कंडीशन भी कवर कर ली। अब इफ़ एल्स इफ़ की कंडीशन भी कवर कर, अब लास्ट में जो है वो स्विच केस स्टेटमेंट रह गई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।